गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में। पहले एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके वो अपने जो ग्रुप है उनके बाकी मेंबर्स के रेस्पेक्ट में कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज शो करते, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते, जिनको हम एनामोलस प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ऑलरेडी हमने नाइट्रोजन के एनामोलस प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की एनामोलस प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। तो एनामोलस प्रॉपर्टीज़ क्यों है फ्लोरीन की? सेम वही उसी प्रकार के रीजन से जैसे पहले हमने देखे हैं। सो पहला तो कारण क्या है इसका? एक्सेप्शनल स्मॉल साइज। Reason for such properties is first is the exceptional small size. दूसरा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। absence of d orbital in the valence shell, high electronegativity, और एक और चीज़ है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन को काफ़ी कम है, 158 है, तो काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। तो वो भी इसके अंदर एक रोल प्ले करती है। सो दीज आर द वेरियस रीजन्स ड्यू टू विच फ्लोरीन शोज एनामोलस प्रॉपर्टीज, मीन्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द मेंबर्स, अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अब आते हैं कौन कौन सी एनामोलस प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एक हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को ले लेते हैं। कौन सी एनामोलस प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर जो ये शो करता है? लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। पहला है इसकी रिएक्टिविटी। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन है। इट इज मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। और ये बात हमें पता चलती है इसके जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इट हैज़ हाई रिडक्शन पोटेंशियल। जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप रिडक्शन की वजह हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल shows दैट इट इज़ हाईली रिएक्टिव। दूसरा हम ले सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। केवल एक ही ऐसा है HOF जहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है।
जबकि जो दूसरे मेंबर हैं फैमिली के, दे कैन शो अदर मेंबर्स कैन हैव +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा कुछ मेंबर्स जो हैं वो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन का जो हाइड्राइड है HF हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जबकि जो दूसरे मेंबर्स हैं लाइक HCl, HBr, HI, नो सच बॉन्डिंग। इस प्रकार की कोई बॉन्डिंग यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है जिसको आप कोट कर सकते हैं। इसके बाद हम ले सकते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड्स। फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं मोस्टली आयोनिक हैं, मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स। वाई? ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है और इसी वजह से इसके जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक कैरेक्टर के कंपाउंड्स में ज़्यादा होता है। पांचवी चीज़ आप ले सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं सो F जो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो हाईएस्ट है। भाई क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों है? इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, पहली बात तो क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए बहुत आसानी से ले सकता। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है इसकी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हालांकि क्लोरीन से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, लेकिन स्मॉल साइज होने की वजह से जो फ्लोराइड आयन है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। due to high hydration enthalpy। F नेगेटिव बनता है तो इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से दिस रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है काफ़ी हाई होता है, जो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो हैलोजन एसिड है फ्लोरीन का जो हैलोजन एसिड है वो है HF। हालांकि जो एसिडिक कैरेक्टर है वो हमने पढ़ा है HF इज लेस एसिडिक देन HCl देन HBr देन HI। एसिडिक कैरेक्टर इस प्रकार से इंक्रीज करता है। सो इसका मतलब ये क्या है, लेस एसिडिक है। बट इवन देन इट इज हाईली कोरोसिव।
इट इज़ हाईली कोरोसिव, क्योंकि फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है इसलिए हाईली कोरोसिव है। इट कैन कोरोड द ग्लास, यहाँ तक कि ग्लास को भी कोरोड कर सकता है। तो ग्लास के अंदर क्या होता है, सोडियम सिलिकेट अगर हम इसका HF के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ग्लास को भी ये कोरोड कर देता है। सो ये इस प्रकार के इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाकी जो इसके मेंबर हैं, ग्रुप मेंबर्स, उनसे डिफरेंट है। दिस शोज द एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। So next is our topic chlorine. Chlorine was first discovered by Seal in 1774 and later on it was named by Davy in 1810. It is because the chlorine has a greenish yellow color, and greenish yellow color in Greek is called chloros, and from this it was named as chlorine by Davy in 1810. Now preparation of chlorine. The chlorine can be prepared by the action of concentrated hydrochloric acid on manganese dioxide. So manganese dioxide, when treated with hydrochloric acid, it gives MnCl2 plus H2O plus nascent oxygen. This nascent oxygen further reacts with HCl and it gives H2O plus में Cl2. तो इस प्रकार से को प्रिपेयर किया जा सकता है। But nowadays this method is not directly used, it is modified to be used in the laboratory. So modified जो मेथड है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ हीट किया जाता है जिससे कि क्लोरीन गैस तैयार की जा सके। सो द फॉलोइंग स्टेप्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड पहले रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट गिव्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस में HCl. Then the HCl so produced reacts with sulfuric acid, further reacts with MnO2 also, and it gives MnSO4 plus H2O plus में nascent oxygen. HCl and nascent oxygen so produced, they react with each other. HCl plus oxygen, it gives H2O plus Cl2. So in this way Cl2 gas can be produced. Besides that, we can also produce chlorine gas by the reaction of hydrochloric acid over potassium permanganate. KMnO4 plus में 16 HCl, it will give KCl, MnCl2 plus H2O plus chlorine. यहाँ पर भी हम क्लोरीन निकाल सकते हैं। इन द सेम वे जो पोटासियम डाइक्रोमेट है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HCl के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं यू विल अगेन गेट क्लोरीन। द रिएक्शन इज potassium dichromate plus 14 HCl, it will give potassium chloride, chromium trichloride, 7H2O plus 3Cl2। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर है अगर आप उसका HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो वहाँ से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। So chlorine can further be prepared by the action of HCl on bleaching powder, CaOCl2 plus 2HCl, it gives CaCl2 plus H2O plus में Cl2. Next by the action of HCl on lead oxide, lead dioxide. So PbO2 plus HCl, it will give PbCl2 H2O plus Cl2. तो ये वेरियस मेथड हैं जिसमें HCl का इस्तेमाल करके जो कुछ एक मेटल ऑक्साइड्स हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, उनका HCl के साथ रिएक्शन करा करके हम क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। कॉमर्शियल स्केल पर प्राप्त करने के लिए यानी कि मैन्युफैक्चर करने के लिए लार्ज स्केल के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है हमारे पास डीकन्स प्रोसेस।
In the Deacon process, HCl is oxidized in the presence of cuprous chloride at 720 Kelvin. HCl का ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड 720 केल्विन पर, देन इट गिव्स क्लोरीन एज ए बाई प्रोडक्ट. तो यहाँ पर क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं. बिसाइड दैट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान यानी ब्रिन सॉल्यूशन जो है कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन जो है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा करके भी क्लोरीन गैस प्राप्त की जा सकती है एनोड पर. द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डाउन्स प्रोसेस. सो NaCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं देन इट गिव्स सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन. इसी तरह से H2O इज ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं, H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन. नाउ क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड बोथ विल बी डिस्चार्ज एट एनोड. दोनों की टेंडेंसी डिस्चार्ज होने की रहेगी एनोड के ऊपर. हालांकि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो OH का थोड़ा सा कम है, बट बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज क्लोरीन विल इजीली गेट डिस्चार्ज एट एनोड एंड इट इज़ रिलीज्ड एज क्लोरीन गैस एट द एनोड. कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा. इट विल फॉर्म नेसेंट हाइड्रोजन विच रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस. तो इस प्रकार से कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ electrolysis of Brin solution. So these are the various method by which chlorine can be prepared.